बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पूरे दिन की रूटीन। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज का दिन मेरा बहुत मसरूफ़ गुज़रा क्योंकि कस्टमर की तरफ से एक ड्रेस आई थी, क्योंकि ईद आने वाला है तो पूरा दिन उसको स्टिच करने में लगा। पूरा दिन नहीं, लेकिन ख़ैर बच्चों की वज़ह से टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बार-बार उठना, उनके काम करना और साथ में कटिंग स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आज सुबह मैं उठ के जब मैंने सफाई की, सारा काम किया, तो फिर आके बैठ के ये अच्छा-सा सूट सिलाई की। आप लोग देख सकते हैं ये इसके स्लीव्स है जो कि बहुत अच्छे से बने हैं। लेस लगाया है दोनों स्लीव्स को, बहुत अच्छी लुक दे रहा है। कपड़ा थोड़ा कम था, बॉर्डर स्लीव्स पर सही से नहीं आ रहा था तो इसने बड़ा मसला किया। और ये मैंने चाइना स्टाइल वाला नेक बनाया है। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन माशाल्लाह से मेरी तवक्को से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, नीट एंड क्लीन। ये इसके साथ ट्राउज़र बनाया है और उसके पोंचों में भी मैंने लेस लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। बहुत अच्छा सूट बना है। उम्मीद है कस्टमर देख के खुश हो गए इंशाल्लाह। सो अब इसको अच्छे से पैक करके मैंने वापस कस्टमर के पास भेजना है और इसके लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह के अल्लाह ने आज मुझे इतना तौफ़ीक दी कि मैंने इसको बनाया, क्योंकि मेरा तबीयत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब था और साथ में बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया। और रमज़ान में काम भी बहुत ज़्यादा होता है, सालन भी पकाना पड़ता है। सालन तो लोग रोज़ पकाते हैं, लेकिन रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा किचन का काम ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि बस 2 दिन का खाना नहीं है, सिर्फ़ 1 दिन खाना है पूरे दिन में। लेकिन वो 1 दिन का खाना जो है ना, वो 3 वक़्त के खाने से भारी पड़ जाता है सबको मेरे ख़्याल में। क्योंकि इतना कुछ बनाना पड़ता है कि इंसान थक जाता है और फिर अकेली औरत जिसके साथ 2 बच्चे भी हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो आज का दिन मेरे लिए भी ख़ास काफ़ी मुश्किल था क्योंकि घर का सारा काम, बच्चों को सँभालना, किचन का काम और साथ में ये सूट बनाना। सो अल्लाह हिम्मत दे देता है इंसान को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को ये सूट पसंद आए तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप लोगों ने सेम कपड़ा खरीदना हो, सेम ड्रेस, कलर मौजूद है अगर सेम ड्रेस, तो आप लोग को ईज़िली 1300 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कमेंट में राब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोग को पूरा डिटेल बता दूँगी, अगर आप लोगों ने इसे लेना हो, क्योंकि कस्टमर ने ये सूट लिया भी हमसे है और सिलवाया भी हम पर है। सो अगर आप लोगों ने भी लेना हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ये देखिए, दिन का सबसे भारी काम जो था वो ये था, हर वक़्त अपने शौहर के साथ इस बात पे लड़ाई होती है जब भी हम कहीं जाते हैं कि बच्चों के कपड़े ही नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं है। लेकिन आज मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों के लिए मौसम गर्मा के कपड़े निकाल दिए और मौसम सरमा के कपड़े रख दी थी। तो इतना ज़्यादा वो कपड़े थे कि उसको सँभालते-सँभालते मेरा कमर टूट गया, लेकिन ये नहीं सँभल रहे थे। हँसी भी आ रही थी कि हर वक़्त शौहर के साथ इसी बात पर लड़ाई होती है कि बच्चों के कपड़े नहीं है, पता नहीं ये क्या है? और इधर इस मुन्ने को देखो कि इसने मेरा बहुत तंग किया। सारे बर्तन अलमारी से निकाल के नीचे रखे थे। आखिर में सारे कपड़ों को इकट्ठा करके मौसमी सर्दी के जो कपड़े थे उनको इस बक्स में रखे ताकि मैं फारिग हो जाऊँ जल्दी से। तो सारे कपड़े इस बक्स में रखे और ये भी इतना बेचारा भर गया था कि फिर बंद ही नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरकार मैंने इसको बंद किया और कपड़े सारे इसमें रख दिए, और जो मौसमी गर्मा के कपड़े थे उन सबको ऑर्गेनाइज़ करके सही तरीके से मैंने वार्डरोब में रख दिए और सर्दी के जो कपड़े थे वो इसमें रखे। और इसके अलावा बच्चों के थोड़े-से कपड़े गंदे हो गए थे, तो उसको भी मैंने सुबह-सुबह जैसे ही उठी थी, सफाई से पहले मैंने उसको वॉश किया, ताकि पूरा दिन बहुत अच्छा दिखता, ताकि ये सूख जाए। और साथ में आखिर में बर्तन भी धोए, क्योंकि जब भी कपड़े वगैरह बनाती हूँ, तो उसी दिन मैं बर्तनों को एंड में धोती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता ना, इस वजह से बस आखिर में बर्तन भी धोए। अब इंशाल्लाह इफ्तार की तैयारी करनी है, सालन वगैरह पकाना है। कैसा लगे आप लोग को मेरा वीडियो?